हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि एल्बर्ट जूरी से कहता है कि शायद वो अपनी परीक्षा में भी पास नहीं होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, यूरी सेड। यूरी ने कहा, वेल ठीक है, तुम एक दिन एक विद्यार्थी बन जाओगी। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। ग्लमली होता है सैडली। उदास होकर एल्बर्ट ने कहा, आई डाउट इट, मुझे इसमें संदेह है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल एवर, एवर मीन कभी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल के डिप्लोमा के लिए परीक्षा पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनिक। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा, उसने अपनी चचेरी बहन एल्सा को बताया, द सेम, यही बात, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी केम टू मुनिक, जब वो मुनिक में आई। तो उसने अपनी बहन एल्सा को यही बात बताई जब वो अगली बार मुनिक में आई। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, नॉर्मली आमतौर पर वह बर्लिन में रहती थी, जो कि जर्मनी की राजधानी है। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके पिता का एक व्यवसाय था। आई एम श्योर यू कैड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। तो एल्सा ने कहा, एल्बर्ट, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ, लर्न मीन याद करना, पढ़ लेना, मुझे विश्वास है कि तुम काफ़ी पढ़ लोगे, टू पास द एग्ज़ाम्स, परीक्षा में पास होने के लिए, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करो। तो उसने कहा, एल्बर्ट, अगर तुम कोशिश करो तो तुम परीक्षा में पास होने के लिए काफ़ी पढ़ सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर। लॉट्स ऑफ होता है बहुत सारे, मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ। हु वाज मच मोर मीन अपेक्षाकृत ज़्यादा, स्टूपिड बेवकूफ़, मूर्ख। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। हु गेट थ्रो मीन निकल जाना, जो निकल जाते हैं, मतलब जो परीक्षा में पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, और वो लड़के क्या कहते हैं जो परीक्षा में निकल जाते हैं, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वट यू आर टॉट, जो आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो कुछ आपको सिखाया जाता है, आपको उसे समझने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट, सिर्फ, बी एबल, योग्य हो जाओ, टू रिपीट इट, इसे दोहराने के, इन द एग्जाम्स, केवल परीक्षा में इसे दोहराने के योग्य हो जाओ। मतलब वो लड़के क्या कहते हैं कि आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, और जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है उसे भी समझने की आवश्यकता नहीं है, बस परीक्षा में से रिपीट कर लो। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, दैट्स द होल ट्रबल, होल मीन सारी, ट्रबल परेशानी, यही तो सारी परेशानी है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, एट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को याद करने में, बाई हार्ट, दिल से, मैं चीज़ों को दिल से याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं इन चीज़ों को दिल से याद नहीं कर सकता, इसमें मैं सक्षम नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न इट लाइक ए पैरट, पैरट तोता, कोई भी एक तोते की तरह सीख सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, जस्ट मीन सिर्फ, तुम बस कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू, येट मीन फिर भी, और फिर भी मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ, विद ए बुक अंडर योर आर्म मीन बाजू, और फिर भी मैं तुम्हें अपनी बाजू में एक किताब के साथ देखती हूँ। एडिड एल्सा, एड मीन जोड़ना, बात में बात जोड़ना, या हम कहेंगे कि एल्सा ने आगे कहा कि फिर भी मैं तुम्हें एक किताब को अपनी बाजू में लिए हुए देखती हूँ हमेशा ही। वट इज़ द वन यू आर रीडिंग, और वो पूछती है, वट इज़ द वन, वो किताब कौन सी है जो तुम पढ़ रही हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान,
मतलब पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन। तो कहता है कि जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान की किताब है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, ये एल्सा बोल रही है। रॉक एंड थिंग्स चट्टानें और दूसरी चीज़ें। डू यू लर्न दैट, क्या तुम वो पढ़ते हो? नो। तो एल्बर्ट बोलता है नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। हार्डली मीन मुश्किल से। हार्डली जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है हमेशा ही। तो कहता है हमारे स्कूल में कोई साइंस नहीं है, या हमारे स्कूल में कोई साइंस पढ़ाई नहीं जाती है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट। तो एल्सा कहती है तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रही हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या यह काफ़ी अच्छा कारण नहीं है? एल्सा साइट, शाई होता है आह भरना, तो एल्सा ने आह भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, सी सैड, तो उसने कहा एल्बर्ट ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यू आर राइट, तुम सही हो। बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। वॉन्ट होता है विल नॉट, लेकिन यह डिप्लोमा में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इस किताब में जो चीज़ें तुम पढ़ोगे तुम्हारे डिप्लोमा में उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, अपार्ट फ्रॉम होता है के अलावा, विज्ञान की किताबों के अलावा हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। कंफर्ट मीन वैसे आराम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हम लगाएंगे इंटरेस्ट, रुचि। तो विज्ञान की किताबों के अलावा उसकी एकमात्र रुचि म्यूजिक में थी। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, रेगुलरली नियमित रूप से, और वो नियमित रूप से वायलिन बजाता था। अनटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। अनटिल होता है जब तक नहीं, लैंडलेडी मकान मालिक, तो वो नियमित रूप से वायलिन बजाता था जब तक कि उसकी मकान मालिक उसे रुकने के लिए नहीं कह देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, तो मकान मालकिन क्या कहती थी? दैट्स वेलिंग, वेलिंग होता है विलाप, रोना धोना, नर्व्स होती नसें। वो कहती थी कि ये रोना धोना, ये विलाप मेरी नसों में चढ़ रहा है। देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस घर में काफ़ी आवाज़ रहती है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, हॉल होता है रोना चिल्लाना, तो कहती है कि भाई सभी बच्चों के रोने चिल्लाने से इस घर में पहले ही काफ़ी आवाज़ रहती है, शोर रहता है। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हॉल। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, टेम्प्ट होता है उत्सुक होना, पॉइंट आउट बताना। एल्बर्ट यह बताने के लिए उत्सुक था दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अधिकतर समय, इट वॉज शी, यह वही होती थी, हु मेड देम होल, जो उन्हें रोने चिल्लाने के लिए मजबूर करती थी। तो एल्बर्ट यह बताने के लिए उत्सुक था कि अधिकतर समय यह वो स्वयं होती थी जो उन्हें रोने चिल्लाने के लिए मजबूर करती थी। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निर्णय लिया कि कुछ न कहना ही बेहतर होगा। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. तो म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद उसने यूरी को बताया आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्जर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। एब्जर्ड होता है बेतुका, गो ऑन मीन लगे रहना, तो कहता है कि यह तो बेतुकी बात होगी अगर मैं इसी तरह से लगा रहा तो। इन दी एंड इट विल टर्न आउट मीन निष्कर्ष निकालना, तो अंत में यह निष्कर्ष निकलेगा आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में ये निष्कर्ष निकलेगा कि मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। एंड एवरी वंस टाइम, और हर किसी का समय। इट विल बी बेटर फॉर ऑल, सब के लिए ये बेहतर होगा। इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अभी रुक जाऊँ तो। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा और फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान चला जाऊँ इटली में, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, जब तक, इसका मतलब वो कुछ बात कहना चाहता था कि जब तक मेरा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता। His eyes gleamed with a sudden idea. ग्लीम होता है चमकना,
सडन आइडिया, अचानक आया विचार। तो अचानक एक विचार से उसकी आंखें चमक उठी। क्या कहता है वो? यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम्हारा कोई दोस्त डॉक्टर है? या क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा दोस्त हो? तो ये हमारा लेसन है आज के लिए, इसको हम पढ़ेंगे। ये जो येलो कलर के पॉइंट हैं, इन सब को मिला के हमने एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बाकी दोनों क्वेश्चन साथ में ही है। थैंक यू।